यूपीएससी की सीरीज में ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हम आपको बता चुके हैं कि यूपीएससी में जीएस पेपर में कौन कौन से विषय होते हैं या जीएस पेपर क्या होता है। पार्ट 1 में आपको हमने बेसिक बताया कि आप ग्रेजुएशन कैसे कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी तैयारी कैसे कर सकते हैं या यूपीएससी क्या होती है। दोनों पार्ट को आप कंप्लीट दे सकते हैं। लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का कंप्लीट सिलेबस। ये वीडियो लंबी रहने वाली है और आप कम पैसों में यूपीएससी के हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं। आप बने रहना एंड तक। अगर इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, पेरेंट हूँ। इस वजह से हो सकता हूँ गलतियों में यह गलती हो सकती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो करना, कमेंट कर देना कि हमारे दोनों पार्ट और ये पार्ट 3 कैसा लग रहा है। यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको किसी न किसी सब्जेक्ट को चॉइस करना होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर हमने जो हिंदी लिया है तो इसी हिंदी में हिंदी सिलेबस की डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी का जो सिलेबस रहने वाला है वो 2 खंड में डिवाइड होता है और इन खंडों में अपने अपने चैप्टर होते हैं। मान लीजिए कि कोई एक खंड है, उस खंड में इकाई मान सकते हैं, इकाई है, उस इकाई में अध्याय 1 अध्याय 2 है, तो ऐसे खंड मान सकते हैं खंड। इसमें खंड 2 खंड दे रखे हैं। इन दोनों खंडों में पहले खंड में 11 पार्ट हैं, 11 चैप्टर हैं। दूसरे खंड में 1 से 4 चैप्टर है। इसका ये मतलब नहीं है पार्ट 1 का, पार्ट 1 के भी का खा गा हैं, उसके बाद 2 3 हैं, उनके भी इस तरीके से यहाँ पर दे रखे हैं। ये तो होगी शॉर्ट की जानकारी खंड का। अब हम डिटेल से बात करते हैं क्या क्या चैप्टर रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास पूरे नोट्स हैं इनके सिलेबस के लिए। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर इसका आपको मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको खंड का क्या है, हमारा हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। इसके नोट्स भी जो प्रॉपर बनेंगे मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। सबसे पहले खंड का है जिसका है हिंदी भाषा और नागरिक की लिपि, ये हो गई। इसमें कौन कौन से हैं, सबसे पहले अपभ्रंश, अपभ्रंश, अवहद और प्रारंभ हिंदी का व्याकरण तथा अनुप्रयोग स्वरूप। फिर दूसरा है मध्यकाल में ब्रज और अवधि की साहित्य भाषा के रूप में विकास। तीसरा चैप्टर हमारा हो गया सिद्ध एवं नाथ साहित्य, खुसरो साहित्य, संत साहित्य, हरीम आदि कवियों की वाक्य हिंदी में खड़ी बोली में प्रारंभ स्वरूप, ये हो गई। यहाँ पर चौथा चैप्टर दे रखा है, 5वां चैप्टर दे रखा है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का नामांकन। इस तरीके से यहाँ पर चैप्टर दे रखे, ये हो गए खंड का के 5 चैप्टर। अब इसके अगले चैप्टर क्या होंगे, अगले चैप्टर आपके ये हो गए, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। ये चैप्टर है, ये नंबर नहीं है, ये चैप्टर है। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां और उनके पारंपरिक संबंध, नागरिक लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उनके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप। चैप्टर 11 हो गया मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना, ये हो गई हमारी। अब यहाँ पर 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे 5 चैप्टर हो गए। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस तरीके से, एक ये हो जाएगा हमारा। अब हमने बात की थी खंड 2 की, जो हमने खंड 2 की याद करी थी हिंदी का साहित्य। ये हिंदी का साहित्य है और ये है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। दोनों में अंतर है, ये इतिहास है और ये साहित्य है। तो हम इसमें भाषा और नागरी लिपि के उदय के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम हिंदी का साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, इस साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। जिसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में भी अपना अपना खंड है। जैसे का ख खंड हो गए हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक की परंपरा, ये हो गए आपके। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपके हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित 4 कलाओं की साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिए पहली प्रवृत्ति दे रखी, दूसरी प्रवृत्ति दे रखी, इनके बारे में हमें पढ़ना होगा डिटेल से। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरी दे रखी, यहाँ पर चौथी दे रखी, इनको हम डिटेल से हम पढ़ेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे। ये सिलेबस डिस्कशन वीडियो है। उसके बाद यहाँ पर ये छठे मतलब 5वां हो गया, उस तरीके से आप दे सकते हैं यहाँ पर। और फिर तीसरा पॉइंट, पहला चैप्टर जो आता था ये देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था
ये है आपका पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर, दूसरे में भी 5 पॉइंट हो गए। उसके बाद आपका तीसरा चैप्टर कथा साहित्य। कथा साहित्य के भी अपने अपने खंड है, क ख ग ख अड़, ये अपने अपने खंड हो गए। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद चौथा होगा नाटक और रंगमंच। नाटक रंगमंच के भी अपने 3 खंड हैं इस तरीके से। शायद ये लास्ट है नोट्स हमारे। उसके बाद आलोचना। आलोचना के भी 2 खंड हैं। फिर हिंदी, छठा हो गया हमारा हिंदी गद्य की अन्य विधाएं। उसके हमारे प्रश्न पत्र जो हम अभ्यास के लिए करेंगे, प्रश्न पत्र 2, ये हमारे प्रश्न पत्र होंगे। इस तरीके से ये पूरा डिस्कशन है। ये इस पे इसकी PDF मैं जो आपको अपलोड करा दूंगा, अपलोड मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सर और नोट्स बना सकते हैं हमारे। इसे मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रॉपर यहाँ पर जैसे प्रॉपर मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाई थी। इसमें मैंने UPSC क्या है, इसमें विषय कौन कौन से होते हैं, बेसिक वीडियो मैंने आपको बना के दिखाई थी। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपरली कतई आपको कंप्लीट बताया था। तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे रिप्लाई भी किए, कमेंट भी किए इस तरीके से। देखिए कौन कौन विषय होते हैं। फिर होता है कि GS क्या होते हैं। तो GS पेपर के बारे में बताया। GS पेपर में कितने विषय आते हैं, GS 2 में कितने विषय आते हैं, या इन विषयों से कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये कौन से क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। GS 4 और उसका GS पेपर के कौन कौन से कितने नंबरों का होता है, ऑप्शन लैंग्वेज ऐसे कितने होते हैं, ये डिटेल से बता चुका हूँ। 5 और हमारा जो 5वां मतलब 3rd वीडियो है, 3rd पार्ट है, उसको आपने देख ही लिया है कि आपको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि विषय के बारे में जानकारी दी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। कोई भी गलती है तो नीचे कॉमेंट करके मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर मिलती रहेगी। बेसिक वीडियो रहने वाली थी। कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना।